गुरु भक्ति योग। जो शिष्य अन्य किसी का विचार किए बिना एकाग्र मन से केवल अपने गुरु की ही पूजा करता है, वह श्रेष्ठ शिष्य है। जब साधक में सत्व की वृद्धि होती है तब वह सदाचारी बनता है और उसमें गुरु के प्रति भक्ति भाव विकसित होता है। गुरु समदृष्टि के प्रतीक है, अतः वे अपने तमाम शिष्यों के प्रति समभाव रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूँ, गुरुओं में बृहस्पति हूँ, साधुओं में मैं नारायण हूँ एवं ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। शिष्य जब अपने गुरु की सेवा करता हो तब उसे दूसरों की सेवा कभी नहीं लेनी चाहिए। आध्यात्मिक विकास में उसके लिए वह एक महान अवरोध है। दूसरों को गुरु भाई बनाकर अपने गुरु का यश बढ़ाओ, गुरु भक्ति विकसित करने का यह राजमार्ग है। आप महान विद्वान एवं धनवान हो, फिर भी गुरु एवं महात्माओं के समक्ष आपको बहुत ही नम्र होना चाहिए। शिष्य अधिक विद्वान ना हो, लेकिन वह मूर्तिमंत नम्रता का स्वरूप हो तो उसके गुरु को उस पर अत्यंत प्रेम होता है। कलम ने सुना कि गजानन महाराज का एक शिष्य, जिसे ठकुराइन कहती है, कि चलो तुम फलाने महाराज के पास चलो, उनसे दीक्षा लो। गजानन महाराज अपने शिष्य पुंडलीक के सपने में आकर उसे समझा रहे हैं। पुंडलीक कहता है कि महाराज, कोई पूजन की विधि बताइए, किस देवता की आराधना किया करो। गजानन महाराज ने पिता की भांति पुंडलीक को समझाया, पुंडलीक, तू जानता है, जैसे जैसे तेरी ज्ञान की आयु बड़ी होगी तुझे एक रहस्य समझ आएगा। पुंडलीक ने कहा, कौन सा रहस्य? यही कि देवों के देव गुरुदेव होते हैं, गुरु पूजा ही सर्वोपरि है, परम आराधना है। इतना कहकर गजानन महाराज ने अपनी पादुकाएं उतारी और पुंडलीक को सौंप दी। यह ले संभाल मेरे चरण प्रतीक, आज दोपहर के बाद से तू इनका पूजन आरंभ कर देना। दिन में 2 बार इनकी आरती और आराधना करना। अब मैं चलता हूँ। गजानन महाराज अंतर्धान हो गए। पुंडलीक का दिव्य स्वप्न खत्म हो गया। पूर्वी नभ में प्रकाश की नारंगी रेखाएं खिंच गई थी। पक्षियों के संवेद स्वर गूंजने लगे थे। पुंडलीक अपनी बिस्तर से उठा। उसके हृदय में एक अपूर्व आनंद हिलोरे ले रहा था। दिव्य स्वप्न उसकी स्मृति में बिल्कुल ताज़ा था। वाह वाह, मेरे गुरु महाराज पूजन विधान बता गए, पर वे चरण पादुकाएं वे कहाँ हैं? क्या मुझे हाट से बनवा कर लानी हैं वे पादुकाएं? परंतु वे महाराज की पादुकाएं तो नहीं होगी, तो मैं क्या करूं? पुंडलीक तनिक उलझ सा गया, पर फिर उसने सोचा, मैं अपनी तरफ से तैयारियां तो करूं, आगे का रास्ता गुरुजी ही दिखाएंगे। सुबह के सारे नित्य कर्म करके पुंडलीक ने पूजन की सामग्री इकट्ठी की। पड़ोसी के बगीचे से फूल ले आया। देसी घी स्निग्ध बत्ती का दिया तैयार किया। इन्हीं प्रबंधों के बीच उसके घर के बाहरी द्वार की सांकल बजी। कोई अतिथि आया था। पुंडलीक दहलीज पर पहुंचा। द्वार खोला तो पाया कि उसका पड़ोसी गुरु भाई सामने खड़ा था। उसका नाम था जियाम सिंह राजपूत। जय गजानन कह कर वह भीतर आ गया। पुंडलीक ने सप्रेम उसे आंगन की छाँव में
रखी, खाट पर बिठाया, कुशल क्षेम पूछा। जियाम सिंह ने बताया, पुंडलिक भाई, मैं अभी अभी शेगांव से लौटा हूँ। गुरु गजानन महाराज जी के पावन दर्शन करके आया हूँ। पुंडलिक उमंग से उचक पड़ा। आस्था की गगरी जो सुबह सुबह दिव्य स्वप्न में भरी थी वह छल छला गई। भावुक भाव में पुंडलिक बोला, कैसे हैं गुरु महाराज? उनका कोई विशेष वचन याद हो तो सुनाओ जियाम सिंह। अच्छा, क्या उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा और मेरे लिए कुछ प्रसाद लाए हो क्या? जियाम सिंह तनिक अचकचाया। ऐसी भाव तरंगे पहले तो पुंडलिक में नहीं देखी थी। जियाम सिंह हंसते हुए बोला, तो भला असी का विचार ले। पहले तू बता, तुझे भला कैसे पता चला कि मैं शेगांव से तेरे लिए गुरु प्रसाद लाया हूँ? पुंडलिक प्रसन्न हो गया। जियाम सिंह ने आगे कहा, प्रसाद ही नहीं, विशेषतम प्रसाद लाया हूँ। 2 दिवस पहले जब मैं गांव से शेगांव वापस आने लगा, गजानन महाराज ने मुझे पास बुलाया, अपनी पादुकाएं उतार कर मुझे दी और कहा, इन्हें पुंडलिक को दे देना। ले भाई, संभाल अपनी अमानत, महाराज की चरण पादुकाएं तेरे को प्रसाद रूप में भेजी हैं। पुंडलिक सन्न रह गया। दिव्य स्वप्न की सत्यता का प्रमाण सामने था। उसने दृष्टि उठाकर सूरज की दिशा में देखा तो 2 पहर बीत चुके थे। पुंडलिक के नयन झमाझम बरस पड़े, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था 2 पहर के बाद इनका पूजन करना। उसने चरण पादुकाओं को हृदय से लगा लिया, फिर मस्तक पर सुशोभित किया, भीगे नेत्रों से चूमा गुरु पादुकाओं को, पूजन वेदी पर स्थापित किया, सुगंधित पुष्प और चंदन अर्पित किया। इसी बीच भागाबाई ठकुराइन भागती हुई भीतर आई। आओ देखा ना ताओ, जोर से चिल्लाई पुंडलिक, चल जल्दी, अंजन गांव नहीं चलना क्या? बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है। पुंडलिक मुड़ा, दृढ़ता का बल उसकी आंखों से झांक रहा था। इतना सबल था वह बल कि भागाबाई धक्का खाकर 2 कदम पीछे हट गई। पुंडलिक ने बड़ी मार्मिक बात कही। जिन गुरुदेव को 2 दिवस पहले ही आहट हो गई कि मेरे मन में क्या आंधी उठने वाली है, जो मेरे मांगने से पहले ही मेरे लिए साधन जुटाकर भेज रहे हैं, जो घट भीतर प्रकट होकर मेरे द्वंद्वों की सारी गांठें खोल रहे हैं, ऐसे अंतर्यामी करुणा में सद्गुरु को छोड़कर तू मुझे भगवान भी नहीं चाहिए। सद्गुरु को छोड़कर तो मुझे भगवान भी नहीं चाहिए। पुंडलिक की बातें सुनकर भागाबाई घूरते हुए बोली, पर वह मंत्र पूजन विधि? पुंडलिक गर्व से बोला, गुरु नाम का सुमरण ही महामंत्र है। गुरु चरणों का पूजन ही परम पूजन, परम आराधन विधान है। मैं अभी अभी यह दिव्य रहस्य समझा हूँ, परंतु भागाबाई ना समझ सकी। उसका मुंह लाल था। जैसे भागती हुई वह आई थी, वैसे ही उल्टे पांव वापस चली गई।